हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आगे सबके सब देखिए जरा कौन कौन आया है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साक्षी। आगे सबके सब लेट हो गया मैं 9 मिनट्स हो ना। बहुत ज्यादा लेट हो गया आज तो। कोई ना बच्चों, आज कुछ अच्छा पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है ना। कल हमने क्या कंप्लीट कर लिया था बताओ? कल हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? कल क्या कंप्लीट करा था बच्चों अपन ने? चश्मा तो साफ करा नहीं मैंने। गुड मॉर्निंग आयशी। हम्म गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले बच्चों अपन आगे चले। आज हमें क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। सेंटर ऑफ मास कंप्लीट करा था ना बच्चों अपन ने? हाँ बच्चों, सीओम सेंटर ऑफ मास कंप्लीट करा था। आज उसके क्वेश्चन करेंगे, पीवाई क्यूज और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, जिससे अपन उस चैप्टर को एकदम 100% कंप्लीट कर लेंगे हमारे स्तर पे। ठीक है बच्चों, चले अपन। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहे हैं बच्चों आपको क्वेश्चंस? हम्म। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रहा है आप सबको? जल्दी से पढ़ो सब जने। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1? पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो। इफ अ लीनियर डेंसिटी ऑफ अ रॉड। पहले कुछ टॉपिक कंप्लीट करा तो कल अपने क्या क्या पढ़ लिया था? डिस्कस करूँ या सीधा क्वेश्चंस पे चले बच्चों? हाँ बच्चों, डिस्कस करूँ या सीधा क्वेश्चंस पे चले? देखो हमने क्या क्या कर लिया था। देखो मैं बता देता हूँ। हमने सेंटर ऑफ मास कंप्लीट करा था बच्चों, है ना। देखिए, देख रहा हूँ मैं सबके जवाब देख रहा हूँ मैं। हाँ, सब जने अपने अपने जवाब इस पर ड्रॉप करो बच्चों। मोनिका गौतम भी दे, गुड मॉर्निंग बच्चे। सेंटर मास का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हमने निकाला था बच्चों। आर सी एम इज इक्वल टू होता है एक्स सी एम आई कैप, वाई सी एम जे कैप एंड जेड सी एम के कैप। इसी के अकॉर्डिंग हमने काफी सारी चीजें निकाली थी बच्चों, है ना। जैसे निकाला था वी सी एम, क्या था बच्चे? वी एक्स आई कैप, ठीक है ना बच्चे। वी वाई जे कैप एंड वी जेड के कैप अलग अलग था, मतलब इसका डिफरेंशिएशन था। इसी प्रकार एक्सेलरेशन निकाला था, इसी प्रकार फोर्स निकाला था, एक्सटर्नल फोर्स। फिर पीसीएम निकाला था बच्चों, इस पर मोमेंटम। ठीक है ना बच्चे। फिर अपन ने बच्चों कुछ और कहानियां ये पढ़ी थी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना बच्चे। क्या पढ़ा था बच्चे अपन ने? मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या था बच्चों? एक था बच्चों लैम्डा, एक था सिग्मा और एक था रो। इसे अपन क्या बोलते थे बच्चों? लीनियर। इसे बोलते थे बच्चों लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलेंगे बच्चों? लीनियर मास डेंसिटी विच इज नोन बाय एम बाय एल। क्लियर है बच्चों? एंड द अनदर वन विल बी surface mass density, and the third one is nothing but volumetric mass density। क्लियर है बच्चों? और इनके फॉर्मूले कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, जिसमें लेमडा हमारे पास गिवन है बच्चों। लेमडा कितना दिया हुआ है बच्चे, 2x, सॉरी सॉरी सॉरी, लेमडा कितना दिया हुआ है बच्चों हमारे पास, लेमडा हमें दिया, ये मिटेगा नहीं क्या, ओहो, ऐसे कैसे चलेगा ये, बिना मिटे तो काम ही नहीं चले मेरा। हाँ यार, मैं यहाँ पर वापस लिख दूँ, कहाँ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, लेमडा कितना दिया है बच्चों, 2 + x दिया है बच्चों, है ना। हमें लीनियर मास डेंसिटी दिया है क्या बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ द रोड लेंथ 3 मीटर, बच्चों एल कितना दे रखा है हमें, 3 मीटर दे रखा है। वेर इज लेमडा इज इक्वल टू 2 + x, देन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ मास की ही बात होगी यहाँ पर, है ना। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। तो देखो बच्चों, मान लो हमारे पास एक सरफेस है जिस पर ये रोड क्या है बच्चों, इस तरीके से हिंज्ड है ना। यहाँ से एक एंड से अपन ने क्या कर रखा है, इसको फिक्स कर रखा है, ठीक है बच्चों। और मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, मानने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में बच्चों गिवन है कितनी है बच्चों, 3 मीटर इसकी टोटल क्या है बच्चे, लेंथ है ना। और इसकी लीनियर मास डेंसिटी कितना दे रखा है, लेमडा इज इक्वल टू 2 + x। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ मास से निकालना है। तो आरसीएम निकालना है बच्चों में, क्या निकालना है बच्चे, आरसीएम। तुम्हें दिख रहा है बच्चों की ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, केवल एक्स डायरेक्शन में। तो केवल एक्स सीएम निकालना ही काफी रहेगा क्या हमारे लिए, जल्दी से बताओ, यस सुनो। और एक्स सीएम का फॉर्मूला एक्स डीएम डिवाइडेड बाय डीएम, लिमिट 0 से लेके एल, याद आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, जल्दी से बताओ बच्चों, यस और नो, क्लियर है नहीं है। ये फॉर्मूला था बच्चों एक्सीएम निकालने का। जब हमारे पास लेमडा सिग्मा या रो दे दिया जाता है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, है ना बच्चों। नीचे कैरी ऑन लिखते जाओ सब जने, यस। अब बच्चों इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम अगर देखें जरा, तो हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्री लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, अपन को एक एलिमेंट्री लेना पड़ेगा। तो एलिमेंट्री मैंने क्या ले लिया बच्चे, यहाँ पर ये ले लिया dx। क्या ले लिया बच्चे, एलिमेंट्री dx। तो इसका कोई ना कोई मास भी होगा, तो उस एलिमेंट्री मास को मैं क्या बोल देता हूँ बच्चे, डीएम। और लेमडा हमें पता है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डीएम बाई dx। तो बताओ डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, लेमडा इंटू dx हो जाएगी क्या, अरे यस और नो, जिसमें लेमडा हमारे पास गिवन है बच्चों, लेमडा हमारे पास गिवन है, यही है क्या बच्चों लेमडा। क्लियर है। अब क्वेश्चन को कंप्लीट करें बच्चों हम यहाँ पर, ठीक है नहीं है। ये देखो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पर बच्चों कितना पोर्शन में दिख रहा हूँ, उसी पोर्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इतना पोर्शन मान लो मैं आ रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो नाउ अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो हमारे पास एक्स सी एम विल बी, लिमिट 0 से लग जाएगा बच्चों, 3x की वैल्यू x ही रहेगी, डीएम की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, 2 + x इंटू डी एक्स। बताओ बच्चों यहाँ लेमडा की वैल्यू रखेंगे नहीं रखेंगे, 2 + x इंटू डी एक्स, पक्का ना बच्चों। और यह क्या चल रहा है बच्चे, डीएम चल रहा है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, लिमिट 0 से लेके 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, डीएम। डीएम की वैल्यू क्या है, 2 + x इंटू डी एक्स। चलो बच्चों इंटीग्रेट करके आंसर बताओ, एक्सएम की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन 1 2 3 4। वेट कर रहा हूँ मैं ना बच्चों, चलो इंटीग्रेट करो और आंसर बताओ क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ। मैं बच्चों टाइमर ऑन करूंगा, पहले बता देता हूँ ना। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अभी करता हूँ तुम्हारे लिए टाइमर ऑन। टाइमर ऑन कहाँ से करूँ मैं, कुछ नहीं, ऐसे कम करो, 15 सेकंड का टाइम दे देता हूँ तुम्हें। स्टार्ट हो गया बच्चों, टाइम मेरे पास है ना, एग्जैक्टली स्टार्ट हो चुका है। चलो बच्चों इंटीग्रेट करो और आंसर बताओ सब जने जल्दी से ही, देखता हूँ किसका आंसर आ रहा है। जल्दी बताओ बच्चों, हु, 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 हु। हम्म, इंटीग्रेट किया होगा बच्चों आप सबने। तो पहले स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा होगा कि बच्चों 2x का अलग से करेंगे और x² का अलग से करेंगे। क्लियर है या नहीं है, लिमिट 0 से लेके 3 तो चल रहा है। और नीचे बच्चों वही 2 का अलग से कर लेंगे और x dx का अलग से कर लेंगे। क्लियर है ना बच्चों, लिमिट वही लगेगी 0 से 3। सॉल्व कर रहे हो क्या बच्चों, कर रहे हो क्या सॉल्व, जल्दी से बताओ आंसर क्या आने वाला है। कौन कौन ट्राई कर रहा है बच्चों बताओ, ट्राई कौन कौन कर रहा है, जल्दी से बताओ बच्चों। जल्दी बताओ बच्चों, ट्राई कौन कौन कर रहा है। मैं यहाँ पर इसको व्हाइट कलर ही कर देता हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ट्राई कर रहे हो ना,
ठीक है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम ट्राई करते रहना। 2x² / 2 फर्स्ट वाले का इंटीग्रेट कर दिया बच्चों, लिमिट कहाँ से लेके 0 से लेके 3, क्लियर है। देन आफ्टर x³ / 3 लिमिट कहाँ से लेके बच्चों 0 से लेके 3 है, ठीक है ना बच्चों। अपना आंसर मैच कर लेना, मेरी आवाज मत सुनना बिल्कुल भी। 2x लिमिट लेके वापस 0 से लेके 3, और नीचे भी क्या आ जाएगा बच्चे x² / 2 लिमिट 0 से लेके कितना बेटा 3, ठीक है। सोल्व करेंगे, 2 से 2 तो यहाँ से डायरेक्ट काट दो, तो 3 3 9 बच्चों, यहाँ पर तो आ गया बच्चों 9, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। हाँ, जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो लिखते ही वैसे जीरो हो जाएगा, तो ऊपर वाली लिमिट लगाओगे, नीचे वाली लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा बच्चों। और 3 का क्यूब बच्चों 27/3, ऊपर तो ये आ गया, नीचे कितना आएगा बच्चों 3, तो 2 × 3 + 3 2 जा 9/3 3 जा 9/2, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लो बच्चों, ये कट गया तो ऊपर बच गया बच्चों 18, क्योंकि ये 3 को 27 से काटेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 9 बचेगा क्या, पक्का। और 9 9 18 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 6 + 9/2, 2 एलसीएम आया तो हमारे पास बचा बच्चों 18/12 + 19, मतलब 9 = दिस। हमारे पास आंसर मिला 18 × 2 / 21, 3 7 21, 3 6 18, 6 दूनी 12/7, आंसर आ गया बच्चों 12/7। किस किस का आ गया, आगे चलूंगा मैं फिर, जल्दी से बता दो बच्चों किस किस का आ गया है, जल्दी से, हरी अप हरी अप हरी अप। देखो मैं कहाँ तक चल रहा हूँ। सही है बच्चों ऑप्शन, जल्दी से बोल दो कि आगे चलो सर, बोलो सब जने आगे चलो सर। जल्दी से बताओ, आगे चले अपन, सबको आ गया, आ गया, बिल्कुल सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं ना, तुम अगला क्वेश्चन पढ़ो सब जने, जब तक अगला क्वेश्चन पढ़ो सब जने। और कौन कौन हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देता हूं मैं अगला क्वेश्चन, दे रहा हूं। ये तो हो गया था बच्चों हमारे पास। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों तुम्हारे सामने, पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कि 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना। तो 1 2 3 बच्चों आइडेंटिकल मेटल बॉल है, तो तीनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के टच करके हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है बच्चों ऐसे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, सच दैट देन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द सेंटर्स ऑफ 3 बॉल आर जॉइंट। अब बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनाओ बच्चों, है ना यहाँ पर, है ना। तो दोनों के टच को जोड़ अगर कर रखा है तो इसको इस तरीके से अरेंज नहीं करेंगे, इसको किस तरीके से कर रहे हैं बच्चों, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरीके, और इन सबके सेंटर को यहाँ 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 जोड़ा, तो बताओ बच्चों इस तरीके से बन गया बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज बन चुका है, ठीक है ना। तो अपन क्या दे रखा है बच्चों, सेंटर ऑफ द 3 बॉल जॉइन, इनको जॉइन करने के बाद सेंटर बनाए, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, फिर द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम कहाँ पर होगा ये चेक करना है ना। तुम बताओ तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बच्चों, हमें पता है इनके बीच में होगा, तो बीच का मतलब क्या होगा, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बीच का पॉइंट निकालना, सेंटर ऑफ मास निकालना या फिर सेंट्रोइड निकालना, तो कैसे होता है बच्चों, क्या इन सबकी मीडियन के बीच में से जाएगा, नहीं जाएगा, मीडियन समझते बच्चों, माध्यिकाओं से कनेक्ट करके ये एक सेंटर प्राप्त होता है बच्चों अपन को, है ना। ऊपर से 2/3 होता है, नीचे से 1/3 होता है बच्चों। हाँ ये याद रखना बच्चों, किसी भी ट्राइंगल के लिए अगर मैं अप डाउन से और नीचे हॉरिजॉन्टल से लेवल लेता हूं, तो ऊपर से तो अगर 2/3, नीचे से हो गया बच्चों 1/3, ये इनका सेंटर मास होता है बच्चों। एक्चुअली में ये आया कहां से, इनकी मीडियन से आया, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं, सेंटर ऑफ वन ऑफ बॉल नहीं बच्चों, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ 3 बॉल्स नहीं बच्चों, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ देयर मीडियंस, ऑप्शन नंबर 4 सही है बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है बच्चों 100%। ओके बच्चों, ओके आगे चलें। देन अगला क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, जल्दी से पढ़ो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, जल्दी से पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ हो सकता है ना, लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, विद इन आउटसाइड और सरफेस ऑन द बॉडी, और ऑलवेज इनसाइड द बॉडी और सरफेस ऑफ द बॉडी। बच्चों कहाँ कहाँ हो सकता है, जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कहाँ होगा बच्चों, अंदर होगा, बाहर होगा, कहीं पे भी हो सकता है, या फिर मतलब 1 2 3 4
सब में से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? मैं स्पीड में चल रहा हूं, बता दो जिसको लग रहा है कि स्पीड में चल रहे हैं हम। स्पीड पकड़ो बच्चों ना। 15 सेकंड से हमारे पास सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से बच्चों, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि बच्चों जैसे मान लो ये एल शेप है तो इसका सेंटर मास कहाँ आता था बच्चों? आउटसाइड द बॉडी है ना। अगर डिस्क लेता तो अंदर आता। क्लियर है नहीं बच्चों? सेंटर पे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अगर मान लो एक चंदा मामा दूर के ऐसा लेता तो इसका सेंटर मास कहाँ होता बच्चों? क्या यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, कहीं पे भी हो सकता है क्या? नंबर 2 इज राइट आंसर। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? इफ द सिस्टम इज रिलीज देन द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ओहो, ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं बच्चों, याद है बच्चों? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 कल करा था अपन ने, का होल स्क्वायर इंटू जी। तो m1 क्या मान लो 3m, इसको मान लो m, नीचे क्या है बच्चे 3m प्लस m डिवाइड इंटू जी, इसका चल रहा होल स्क्वायर। अरे बच्चों याद है या नहीं है? ऐसा क्वेश्चन करा था अपन ने कल। बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कल कर भी लिया था बच्चों, g/4 आया था आंसर। यस और नो? तो इसको सोल्व करो तो आएगा बच्चों 2m का होल स्क्वायर, नीचे आएगा बच्चों 4m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2m का होल स्क्वायर बच्चों 4m स्क्वायर, नीचे आ गया बच्चों 16m स्क्वायर, सेम स्क्वायर कैंसिल, काटा पाटा, g/4 आया। क्लियर है? आगे चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, क्या लिखा है बच्चों? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ सब जने जल्दी से। अगला ऑप्शन क्या लिखा है बच्चों? अगर मैं एक क्रिकेट बैट को, क्रिकेट बैट कैसे होता है बच्चों? सामने से तो ऐसा दिख रहा है, ढंग से इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो तुम्हें पता है क्रिकेट बैट कुछ इस टाइप से होता है बच्चों। अरे यस और नो? क्रिकेट बैट कुछ ऐसे ही होता है कि नहीं होता बच्चों? इधर से मोटा होता है, नहीं होता? तो बताओ भारी कहाँ से है? नीचे से ज्यादा, बॉटम से ज्यादा है, या ऊपर हैंडल की तरफ से ज्यादा भारी है? यहाँ से ज्यादा भारी है। और अगर इसको मैंने यहाँ से काट भी दिया, अगर अपन ने इसको यहाँ से काट भी दिया, तब भी कौन सा पोर्शन भारी होगा बच्चों? यही पोर्शन भारी होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मोटापन रखा जाता है। तो बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? 2 पीस विल हैव सेम मास, तो ये तो हो नहीं सकता बच्चों, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है बच्चों, कपड़े धोने का जो आता है ना वेट, वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ कपड़े धोने के बाद वेट की बात नहीं हो रही बच्चों, किसकी बात हो रही है? क्रिकेट बैट की बात हो रही है। कपड़े धोने का वेट तो कैसे हो गया बच्चों? बिल्कुल फ्लैट होता है, और यहाँ हैंडल हो गया, बीच में से काट भी दोगे तो भी बच्चों इक्वल तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि आधे पोर्शन के पास हैंडल ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है नहीं है? तो बताओ पहला क्वेश्चन तो गलत हो गया। द बॉटम पीस विल हैव लार्जर मास, बॉटम मतलब ये वाला बच्चों ना, और द हैंडल पीस विल हैव लार्जर मास, ये तो हो नहीं सकता। द मास ऑफ द हैंडल पीस इज डबल देन मास, ये तो गलत है बच्चों। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? इसका बी सेकंड। क्लियर है बच्चों? हमेशा समझ में आया बच्चों? याद रखोगे कि ये, जल्दी से बोल दो यस सर, मजा आ गया। कैरी ऑन बोल दो, आगे चलें अपन। क्लियर है बच्चों? तो बॉटम पीस विल हैव लार्जर मास, बॉटम मतलब ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसका मास लार्जर होगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने बच्चों, यहाँ पर लिख दिया मैंने, जल्दी से पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ो बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था? इनिशियली टू स्टेबल पार्टिकल एक्स एंड वाई आर स्टार्ट मूविंग टू ईच अदर म्यूचुअल अट्रैक्शन। ओहो, मान लेते कि m1 है, ये m2 है, जो कि x है, जो कि y है, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब प्यार है बच्चों इन दोनों के बीच में, और ये दोनों अपने आप ही पास पास आ रहे हैं, मतलब किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये खुद से ही पास में आ रहे हैं बच्चों, खुद से ही पास में आ रहा है। तो अपन को पूछा क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन तो बात बोल दी, फिर इफ एट वन टाइम velocity of x and y will is v and 2v, then what will be the velocity of the center of mass? ओहो, इनका सेंटर मास, मान लो बच्चों ये पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं, इनके बीच में कोई ना कोई सेपरेशन था s, कुछ भी मान लो, थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के पास आए, तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों, इसमें जीरो है। कैसे पता चला? क्योंकि ये म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से आ रहा है, ना कि ये किसी के धक्का देने से आ रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जब इक्वल टू जीरो होता है, तो तुम्हें पता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। और किसी का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है गांव वालों? किसी का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है बच्चों? जल्दी से बता दो। ये तो 2v लिख देता हूं मैं वापस। किसी का डिफरेंशिएशन जीरो जब होता है, जब वो कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट बच्चों? वो वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है बच्चों? मोमेंटम। मोमेंटम बच्चों m v c m बराबर क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। तो बच्चों मास तो बात की बात है, लेकिन मुझे एक चीज पता चल गई है। अगर तुम ऐसा सोचो, इसी को मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं, d/dt, क्या m v c m बराबर जीरो लिख सकता हूं क्या? m कांस्टेंट है, बाहर ले लूं बच्चों, तो dvcm/dt इज इक्वल टू जीरो। मास को जीरो में डिवाइड कर देता हूं
तो बच्चों बताओ VCM अपॉन VDT बराबर 0 हो गया, तो इसका मतलब VCM क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट हो गया। बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट रहेगी बच्चों। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट। क्या यहाँ पर कांस्टेंट जैसा कोई है क्या? कांस्टेंट जैसा कोई ऑप्शन बच्चों? ये वाला ऑप्शन कांस्टेंट को बताता है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों? 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट ऑप्शन होता तो मैं कांस्टेंट रखता, नहीं तो अपन इस पर क्या लगाएंगे बच्चों? 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? 0 वाला ऑप्शन। मतलब ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं लगानी बच्चों। यहाँ पर एक कंसेप्चुअल रिलेशन लगाना था जो कि हमारे सामने तैयार हो चुका है। गांव वालों बोलो हाँ। अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो बच्चों। क्या लिखा बच्चों हमारे पास? इन दी HCl मोलिक्यूल। बच्चों HCl है बच्चों, तो ये लो HCl। अब थोड़ा सा दिमाग लगाए बच्चों, मान लो ये H है और ये है बच्चों Cl, दोनों के ये न्यूक्लियस बना दिया बच्चों मैंने। क्या बना दिया? नाभिक बना दिए। क्या बना दिया बच्चों मैंने? नाभिक बना दिया। तो इनके बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन में, जल्दी से पढ़ो बच्चों। क्या दिया हुआ सेपरेशन? हमें दे रखा है कि न्यूक्लियस मतलब द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्ली ऑफ द टू एटम इज अबाउट 1.27 E। है कि नहीं है? क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए बच्चों या सीधा स्टार्ट कर लेना चाहिए? कभी कभी ऐसा होता है सीधा स्टार्ट कर लेना चाहिए ना, जो जो चीज डाटा दे रखा है उसको उठा के रखते जाओ। तो सेपरेशन दे रखा है, तो बच्चों इनके बीच में 1.27 E। बच्चों ई की वैल्यू इतना मीटर है, तो क्या आर्मस्ट्रांग भी लिख दूं तो भी चलेगा बच्चों? आर्मस्ट्रांग आता क्वेश्चन में तब भी ये सही होता क्या? क्लियर है? बिल्कुल सही है। अब इनके नाभिक से दूरी, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? न्यूक्लियस के बीच में सेपरेशन दे रखा है 1.27 E। क्लियर है? द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल। अज्यूमिंग मतलब हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है। अज्यूमिंग द क्लोरीन एटम टू बी अबाउट 35.5 टाइम मास इज हेवी देन हाइड्रोजन। मतलब कुल मिला के ये दे रखा है कि ये अगर M2 मास है, ये अगर M1 मास है, तो M2 की वैल्यू जो है ना वो 35.5 मल्टीप्लाइड है किसके? M1 के। समझ में आया बच्चों? मतलब ये दे रखा है कि क्लोरीन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 35.5 गुना ज्यादा है। बस इतनी सी बात बोल रखी है। तो बच्चों कुछ समझ में आया क्या? अब लोकेशन बतानी है बच्चों, सीधी सी बात है। तो लोकेशन बताने के लिए क्या करेंगे? अगर हम हाइड्रोजन क्लोरीन की बात नहीं करते तो ये M1 और M2 होता, दोनों के बीच का सेपरेशन 1.27 आर्मस्ट्रांग होता, ठीक है ना। तो मुझे किसी एक को तो सेपरेशन को रखना पड़ेगा ना ओरिजिन पे, मैंने तुम्हें बताया था। और यहाँ पर बच्चों लेंथ की बात हो रही, केवल XCM निकालोगे तो भी काम चले जाएगा। ये कहीं पर पड़ा नहीं है, कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, तो मैंने यहाँ पर सीधा क्या कर लिया बच्चों? यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट्स 0 0 मान लेते हैं क्या? तो मतलब सोचो जरा, यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू बताऊंगा तो 0 0, यहाँ पर x1 की वैल्यू बताऊंगा तो 1.27 इंटू 10 टू द पावर -10 नहीं x2, और y2 की वैल्यू तो 0 रहेगी ना बच्चों। तो यहाँ पर XCM निकलेगा बच्चों, केवल क्या निकलेगा? XCM। तो फॉर्मूला है बच्चों M1x1 M2x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बोलो हाँ। समझ में आया क्या बच्चों? जल्दी से बोलो बच्चों। अरे समझ में आया बच्चों ये? ठीक है ना। तो यहां पर अब कैलकुलेट करना चाहे अपन, तो x1 की वैल्यू तो वैसे भी 0 है बच्चों, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन x2 है। तो बच्चों M2 कितना हमारे पास? ये रहा। तो मैं यहाँ पर M2 की वैल्यू रखता हूँ 35.5 M1 इंटू x2 कितना? 1.27 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। M1 तो M1 ही है, लेकिन M2 कितना है बच्चों? 35.5 इंटू M2 है। सही है कि नहीं बच्चों? सॉरी M1 है। M2 की वैल्यू रख दी बच्चों मैंने, ये रही, ठीक है ना। अब सॉल्व करो बच्चों, ऊपर हो गया 35.5 इंटू M1 इंटू 1.27, है कि नहीं बच्चे? इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बच्चों नीचे 36.5 M1। पक्का बच्चों? क्या M1 से M1 काट दोगे क्या? तो कैलकुलेशन करने के लिए डाटा क्या बच रहा हमारे पास? 35.5 इंटू 1.27 10 टू द पावर -10। सोल्व करने की जरूरत नहीं बच्चों, ई में आंसर आएगा। नीचे चल रहा बच्चों 36.5। कैलकुलेट करना बच्चों, है ना। ये ऑप्शन तुम्हारे सामने है, इनके आंसर तुम खुद निकाल लेना, ठीक है ना। ओके बच्चों, तुम्हारा आंसर जो भी आएगा वो इन चारों ऑप्शन से मैच कर लेना। इसको राइट डाउन कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कर लेना बाद में ट्राई, ठीक है। ओके बच्चों, आगे चल सकता हूँ ना मैं अब? तो सिंपल है ना बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर। अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है बच्चों, a 2 kg body and 3 kg body are moving along the x axis। ओहो, 2 kg है और एक 3 kg है, मूविंग along the x axis, the particular instant 2 kg has the velocity इतने इतने, ये है। ओहो, कुछ नहीं बच्चों, हमें नहीं पता कि दोनों एक दूसरे के साथ चले, दोनों एक दूसरे के पास चले। मान लो ये पूरा सिस्टम है हमारे पास, ठीक है ना। मैं इसको मिटाऊं पहले, मैं समझाता हूँ बच्चों। हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे ना तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है,
जिसमें एक मास यहाँ पड़ा m1 और एक मास यहाँ पड़ा m2। दोनों की वेलोसिटी दे रखी बच्चों v1 और v2, और बोला कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं बच्चों, vcm फॉर्मूला m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी बच्चों। m1 की वैल्यू है बच्चों 2 kg, v1 की वैल्यू कितनी बच्चों लिखूंगे मैं ढंग से, 2 kg और 3 kg है ना, तो ये मान लो 2 है, ये है बच्चों 3। v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों हमारे पास, 2 kg वाला 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये नीचे वाला कितने से चल रहा है बच्चे, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है ना बच्चे, तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू 3, यहाँ पर आ गया 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 और 3 5, आंसर आ गया 12/5। कोई है क्या 12/5? ओहो, समझ में आया बच्चों? कैरी ऑन लिख दो जल्दी से नीचे, स्पीड में तो नहीं चल रहा मैं, जल्दी से नीचे कैरी ऑन लिखो बच्चों, जल्दी बच्चों जल्दी, आगे चले, आगे आगे चले बच्चों, पक्का ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से बच्चों, क्या लिखा हुआ है। इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मास m एंड m, बच्चों कोई भी एक सिस्टम है जिसमें एक तो मास है m, मतलब ये छोटा सा है ना जो m है, और ये है बच्चों कैपिटल M, खतरनाक वाली चीज। या फिर सोचो मैं इसको इस तरीके से समझाता, अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, इसको इस तरीके से समझो बच्चों ना। मैं यहाँ पर वही एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, क्या बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक बल्ला बना दिया ना, बैट बना दिया। ठीक है बच्चों, ये मैंने बैट बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों इसमें ये दे रखा है कि एक कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, तो मान लो बच्चों ये स्मॉल एम है और ये पूरा कैपिटल एम है, तो सेंटर ऑफ मास एट द मिडल, इनके बीच में होगा, एम के पास में होगा, स्मॉल एम के पास में होगा, या पोजिशन एट द पोजिशन ऑफ लार्जर मास। बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, किस इसमें से कौन सा सही है बच्चों? ये वाला तो होएगा नहीं, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ठीक है, दूसरा सोचो जरा, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है तो जहां से चीज भारी हो जाती है, जैसे ये है, ये ढक्कन हल्का है, तुम्हें दिख रहा नहीं होगा, ग्रीन ग्रीन कलर है, ये दृश्य चीज है, ये ढक्कन है इसका बच्चों हल्का है, और ये मास इसका ज्यादा है, तो मैं इसका सेंटर मास निकालूंगा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं एक पॉइंट देखना पड़ेगा जो कि इस बड़े मास के पास में होगा, ना कि छोटे मास के। समझ में आया नहीं आया? इवन पत्थर भी लोगे तो उसका सेंटर मास निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, उसके पास में देखोगे। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। विनीता ने आंसर, दिव्या ने, रानो ने, सबने आंसर दे दिया है, तो बच्चों एम के पास में होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 2, एम के पास में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो बच्चों, जल्दी से। वेक्टर वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं नहीं लगते बच्चों? वेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं क्वेश्चन है। टू ऑब्जेक्ट 200 ग्राम 500 ग्राम पोजेस वेलोसिटी, एक आ रहा बच्चों, मैं v1 लिख रहा हूं बच्चों 10 i कैप ओनली, j कैप नहीं दिया हुआ तो मैं 0 j कैप और 0 k कैप लिख दूंगा। क्या v2 कितना दिया है बच्चों, 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 0 k कैप। पक्का बच्चे? कलर है कलर, अरे कलर है, ठीक है ना। तो हमें क्या दे रखा है, m1 दे रखा है बच्चों, कितना है m1 हमारे पास, 200 ग्राम्स दिया हुआ है। m2 कितना दिया है बच्चों हमारे पास, 500 ग्राम दिया हुआ है। अब क्या निकालना बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ देयर मास इन मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी बच्चों। m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, हमें पता है कि नीचे किसका डिवाइड होगा, 500 700, मतलब 700 का डिवाइड होने वाला, कोई बड़ी बात नहीं। तो m1 v1 बच्चों, जब हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा है तो इस टाइप में क्या करेंगे बच्चों, केवल ये निकालो आई कैप का, तो क्या आएगा बच्चों, 200 इंटू 10 प्लस 500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 700। ठीक है ना, डबल जीरो से तो डबल जीरो उड़ा दो, बच्चा बच्चों 20 प्लस 5 3 जा 35, सॉरी कितना, 15 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया बच्चों 35/7, काटा पाटा करो 5 आएगा, तो मतलब आई कैप के साथ तो 5 आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, ये दोनों गलत हो गए बच्चों, साफ सीधी सी बात है। सही है ना? ठीक है, लाइफ लाइन यूज कर ली बच्चों, 50-50 कर ली अपन ने पहले से ही। ठीक है, ओके, तुम खुद ही अमिताभ बचेंगे, तुम्हारी लाइफ लाइन तुमने खुद बना ली और तुम्हारे सामने ऑप्शन आ गया 1 और 2 सही है ना। अब जे कैप निकाले बच्चों, जे कैप में या तो माइनस आएगा प्लस आएगा, चेक करना है। तुम पता बच्चों नीचे 7 तो आने वाला है, चलो बात की बात है, देखते वो तो। अब अगर मैं निकालता हूं m1 y1 m2 y2, मतलब y वाले कंपोनेंट के लिए डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 कितना बच्चों 200, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 0 आएगा क्या बच्चों, ठीक है, प्लस 500 इनटू कितना बच्चों 5 डिवाइडेड बाय 700, डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, ये तो जीरो हट गया बच्चों, 5 5 जा 25/7। बताओ कौन सा ऑप्शन सही आ गया बच्चों, थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर है? जल्दी से बोल दो हाँ बच्चों, हाँ। जिसने बोल दिया हाँ वो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ यहाँ, जिसने बोल दिया वहां पर हाँ वो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ यहाँ, जल्दी से बच्चों, जल्दी से, टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी से आ जाओ।
क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन, 4 बॉडीज इक्वल मास स्टार्टिंग मूविंग विद सेम स्पीड। बच्चों देखो इनकी सेम स्पीड से चल रहे हैं, सेम स्पीड से क्या कर रहे हैं बच्चों, चल रहे हैं। तो हमें देखना है कि जैसे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये यहां से यहां गया, इसकी वेलोसिटी इधर है, इस वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है, इस वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है और इस वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है। दिख रहा बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्शन याद रखना। अब अपन को क्या बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द सेंटर मास विल रिमेन एट ओरिजिन, मतलब इनमें से ए बी सी डी में से कौन है जो ओरिजिन पर अटैक करेगा, जो कि मेंटेन करके चलेगा, है ना। तो बच्चों सीधी सी बात है, जो ओरिजिन की तरफ जिसकी डायरेक्शन है, जैसे बी की डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ है, सीधी सी बात है, बी की डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ है और ए की डायरेक्शन भी क्या है बच्चों, ओरिजिन की तरफ है। तो तुम्हारे हिसाब से तो ये कॉम्बिनेशन आ जाना चाहिए। लेकिन बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं सी की बात करूं तो सी भी इसके साथ कंबाइन हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी इधर आ रहा है ये भी आ रहा है। तो पी और सी के अंदर अगर कॉम्बिनेशन देखे ना तो बच्चों ए और सी का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छे से बैठेगा डायगोनली, ना कि बी का। और बच्चों डी का तो है नहीं क्योंकि ओरिजिन से दूर जा रहा है ये, क्लियर है नहीं है। अच्छा कॉम्बिनेशन अगर बी और डी बनाते हैं तो ये तो ओरिजिन से दूर चले गए, इसका मतलब काम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चे, ए सी वाला ऑप्शन सही है ना। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ए और सी वाला। समझ में नहीं आया बच्चों तुम्हें? फिर बता देता हूं बच्चों कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 और ये बीच में ओरिजिन है, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो बच्चों ये इधर से इधर चला जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर ये हटा दूं और ये हटा दूं, कॉम्बिनेशन है ना, सिर्फ ये दोनों होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के कंबाइन होते हैं और ये हमेशा कैसे रहते हैं बच्चों, ओरिजिन को मेंटेन करके चलते हैं। ये साला ओरिजिन पे आ ही नहीं सकते, इनका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे जाना बच्चों, सेंटर ऑफ मास है ना। तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर आने के लिए भैया सुगलासा ये क्या हो जाएगा, 1 2, ये दोनों हो नहीं सकते क्योंकि ये भी इधर ये भी इधर, ओरिजिन से तो काफी दूर हो गए, इनका सेंटर मास मान लो यहाँ आ गया, ठीक है ना। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या लूं, पहले अलग अलग कॉम्बिनेशन ले लें बच्चों अपन, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है मेरे को। ये मिटा दिया मैंने पूरा, ठीक है ना। एक एक करके कॉम्बिनेशन ले लेते हैं बच्चों। पहला कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, सी ओ डी, सी ओ डी मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, ए और बी, ए और बी मतलब ये वाला और ये वाला। तीसरा कॉम्बिनेशन है बच्चों ए और सी, ये वाला और ये वाला। और सॉरी ये तो मेरा पीछे छुप जाएगा ना, तू तो मेरे पीछे छुप जाएगा ना, इधर साइड में आना। हाँ लास्ट वाला क्या है बच्चों, ए और सी, और बी और डी वाला कौन सा है, बी और डी, बी और डी ये वाला। तो बच्चों ये और ये, इनका सेंटर मास सेंटर पे तो आया लेकिन ये हट जाएगा यहाँ से, इनका सेंटर मास सेंटर पे तो आएगा लेकिन ये वापस यहाँ पर आके सेंटर पे रहेगा, मेंटेन करके रखेगा। ये दोनों सेंटर पे कहीं आ नहीं सकते, ये दोनों आ नहीं सकते, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सी वाला। क्लियर है, ओके काम वालो। आगे चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा बच्चों अब हमारे पास। जल्दी से बच्चों, जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ बच्चों जल्दी। क्या दिया बच्चों हमारे पास, द लेडर इज लीन अगेंस्ट द स्मूथ वॉल एंड इट्स अलाउड टू स्लिप ऑन द फ्रिक्शनलेस फॉल। बच्चों दीवार के सहारे हमारे पास सीढ़ी पड़ियोड़ी है, काय पड़ियोड़ी है बच्चों, एक सीढ़ी रखोड़ी है ना, ऐसे ऐसे क्या रखी है बच्चों, हमारे पास एक सीढ़ी रखी है, ठीक है गाँव वालों। अगर ये सीढ़ी रखी है तो तुम्हें पता है इसका मास होगा तो वो कहाँ जाएगा बच्चों, एम जी। लेकिन बच्चों यहाँ से ये सीढ़ी पहले स्टेबल तो थी, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 मान लो क्या बच्चों, ये दीवार के सारे खड़ी तो इसका भी रिएक्शन फोर्स यहाँ पर होगा ही नहीं होगा, जल्दी से बता दो यस और नो, पक्का ना बच्चों। सोचो जरा, ये रिएक्शन फोर्स ज्यादा है या इसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे जाएगा। और ये N2 तो इधर जा रहा है, तो मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं, इसका सेंटर मास यहाँ है, तो नीचे एक फोर्स तो लग रहा है बच्चों mg माइनस N1, बोलो हाँ, और एक इधर लग रहा है बेटा N2, बोलो हाँ। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। इनका रिजल्टेंट जाएगा हमारे पास इनके बीच में से, रिजल्टेंट वेक्टर समझ में आया। तो हमारे पास 1 2 3 4 में से तंपन को लगेगा कि ऑप्शन 4th नंबर सही है ना बच्चों, यस और नो। हमें क्या लगेगा कि ऑप्शन नंबर 4th बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों इसमें खुलासा करते हैं, खुलासा क्या करते हैं, हमें बोला गया है कि ये स्लिप कर रहा है बच्चों, स्लिप मतलब ये यहां से यहां से जा रहा है, फ्रिक्शन नहीं है इसका मतलब ये सीधा जाएगा इधर, समझ रहे हो। एक तो इधर लग रहा है फोर्स इस सेंटर मास पर और एक ये नीचे भी जा रहा है। तो बताओ बच्चों ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इन दोनों के इफेक्ट की वजह से, इन दोनों की इफेक्ट की वजह से क्या ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से बताओ यस और नो। मेरे पीछे छुप गया है क्या कुछ ना कुछ, वापस बता दूं एक बार और, वापस बता दूं, वापस बता दूं मैं, देख लो एक बार अच्छे से देख लो। मुझे बस सिंपल सी एक चीज पता है, यहाँ पर कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसका सेंटर मास में, तो इसकी बात करो ना बच्चों इसकी, ठीक है ना। ये बच्चों ये 3 वाला डायग्राम ले लेता, एम जी नीचे लग रहा है, सिड्डी है तो ऊपर क्या लगेगा बच्चों N1 मान लिया, और इधर क्या मान लिया N2 मान लिया। तो टोटल जो सेंटर ऑफ मास है तो नीचे लग रहा है बच्चों
mg माइनस n1 और इधर क्या लग रहा है बच्चे n2, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। लेकिन बच्चों ये सेंटर मास जो है ये इधर से नीचे आ रहा है और इधर से आगे जा रहा है, तो क्या ये इस टाइप से जा रहा है कि बच्चों स्लाइडिंग करते हुए, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 1 2 3 में से कौन सा केस सही होगा इसका, फर्स्ट वाला केस। समझ में आया बच्चों, हर यस और नो, क्लियर है नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत होगा। अगर ये स्लाइड नहीं होता, अगर ये स्टेबल रहता तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ये स्लाइड हो रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है बच्चों, 4 कब सही होगा, जब ये स्लाइड नहीं करता, तब रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट यही आ जाता। अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो बच्चों, वेक्टर वाला फिर क्वेश्चन आ गया बच्चों, तालियां बजाओ जल्दी से। वेक्टर वाला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ बच्चों, m1 दिया है बच्चों 1 kg, m2 दिया है बच्चों हमारे पास 3 kg। वेलोसिटी के कंपोनेंट दे रखे बच्चों अपन को, या पोजीशन दे रखी, पोजीशन दे रखी, तो मैं पोजीशन मतलब r1 वेक्टर है ना बच्चों, कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और r2 वेक्टर कितना दिया है बच्चों, माइनस का 3i कैप, माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। बोलो हाँ, यस सर नो बच्चों, यस और नो, जल्दी से बताओ। अरे क्लियर है या नहीं है। सेंटर मास की पोजीशन बतानी बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आई को खेल लो, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 और 3 4 हो गया, ये तो आई की बात होगी। जे की बात करूंगा तो 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। के की बात करूंगा तो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4। बताओ समझ में थोड़ी आया था ये, जल्दी से बताओ बच्चों, समझ में थोड़ी आया था, नहीं आया था ना बच्चों समझ में, ये क्या आ गया, कुछ नहीं कर रहा बच्चों, मैंने वही m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ये वाला फॉर्मूला लगाया कि नहीं लगाया। मैं आई कैप की बात करूंगा, यहाँ पर केवल आई कैप को लिया है, यहाँ पर केवल जे कैप को लिया है, यहाँ पर केवल के कैप को लिया है। सॉल्व करो बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 9/8 माइनस 8/4 माइनस का 2, तो ऑप्शन नंबर एक तो सेकंड सही होगा और थर्ड सही होगा। हाँ 50% गड़ गया। आई कैप की वैल्यू 2 माइनस 6 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय -1 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लो यस और नो, और के कैप भी मेंशन कर लो बच्चों। ये 1 और 3 है तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 कट गया बच्चों, 4/4, आंसर क्या आ गया बच्चों 1। सही है कि नहीं है बच्चों। यस सर नो। अगला क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, जिसको भी आ गया था वो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इसलिए मैं बाकी के क्वेश्चन को स्पीड में ले रहा था, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे बच्चों। ये क्वेश्चन पूरा मैं करवाता हूँ तुम्हें, तुमसे हो जाता तो बढ़िया, ऑप्शन बता सकते हो बच्चों। अ मैन 50 kg ऑफ मास स्टैंडिंग इन द ग्रेविटी फ्री स्पेस। ओहो बच्चों देखो, ये स्पेस है जिसकी कोई ग्रेविटी नहीं है, तो भैया ये आदमी साला यहाँ पर हवा में उड़ रहा है पंख लेके ना, सुपरमैन, सलमान का फैन, सुगला कहीं का, डिस्काउंट डिस्काउंट। ठीक है ना बच्चों, इसके 2-4 बाल भी लगा दो। ओके, ये जूते भी पहना देते हैं आज तो, इसको कपड़े पहनावेंगे नहीं, चादर लगा रखी ना इसने, चलो काफी है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास 50 kg का सुगला सा ये बॉडी है, कितनी बच्चों इसका 50 kg। अब इसके पास बच्चों क्या है, जो कि हाइट कहां से कहां तक है बच्चों, ये टोटल 10 मीटर अबव द फ्लोर। ठीक है ना, ही थ्रो अ स्टोन, मतलब भाटा फेंका इसने बच्चों नीचे। ओहो सालेंट, भाटा फेंक दिया, भाटा फेंका बच्चों 0.5 kg का इसने नीचे की ओर, मतलब ये 0.5 kg बच्चों हमारे पास कितना है बच्चों 0.5 kg। ठीक है, तो 0.5 kg का इसने फेंका है नीचे भाटा, और इस भाटे के लिए बच्चों वेलोसिटी दे रखी है बच्चों हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। When the stone reached the floor, the stand of the man above। बच्चों सीधी सी बात है, ग्रेविटी मूवी देखी किसी ने, जिसने नहीं देखी मैं बताता हूँ बच्चों। अगर तुम किसी नॉन ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हो तो तुम हवा में उड़ते रहते हो बस ऐसे। अगर तुम किसी पर ऐसे धक्का लगाओगे ना, तो तुम ऐसा नहीं कि उसको धक्का लगाओगे तो वो दूर जाएगा, नहीं बच्चों, सेम एक्शन रिएक्शन पेयर, उतने ही अमाउंट ऑफ फोर्स से तुम पीछे रिपल होंगे। इसका मतलब जैसे ये स्टोन फेंकेगा तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों, ये आगे बच्चों हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, ये जूते पहना दिए मैंने, ये यहाँ पर आ गया बच्चों, मतलब अपनी हाइट से थोड़ा सा ऊपर जा चुका है बच्चों ये। तो यही बताने की एक्चुअल कितनी हाइट पर पहुंच गया है। ठीक है ना बच्चे, यस और नो बच्चों, एक्चुअल कितनी हाइट पर ये पहुंच गया है। तो बच्चों देखो, पहले मैं टाइम निकाल लेता हूँ ना कि कितने टाइम बाद ये नीचे पहुंचा था पत्थर, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, होगा या नहीं होगा बताओ। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी बच्चों 10 मीटर नीचे पत्थर फेंका है ना, वेलोसिटी कितनी बच्चों 2 मीटर पर सेकंड, काटा पाटा करा 5 सेकंड में ये नीचे आएगा, तो 5 सेकंड में ये ऊपर भी जाएगा, तो मैं टाइम पता चल गया कि 5 सेकंड में कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है ना,
तो बताओ बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाएं अगर हम, तो s इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ut। मुझे एक्सेलरेशन कुछ नहीं बच्चों, देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता ही नहीं होता है बच्चों, कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, तो ये जीरो है क्या, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ut। u मतलब मुझे क्या चाहिए बच्चों, वेलोसिटी भी तो चाहिए, टाइम तो पता चल गया, वेलोसिटी भी निकाल लेते चलो। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, वेलोसिटी निकालने के लिए कितने टाइम में ये ऊपर जाएगा, तो वेलोसिटी को फाइंड करें अगर हम, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या कितनी वेलोसिटी से ऊपर आया है, ये भी तो देखना पड़ेगा अपन को। हाँ, यहाँ पर बच्चों एक कहानी लगा सकते हैं अपन बच्चों, ठीक है ना। मुझे वेलोसिटी अगर पता चलेगी तो मामला तेज बच्चों, देखो t की वैल्यू 5 मिल गई, वेलोसिटी निकालनी है। ओहो, कुछ याद आ रहा बच्चों, पत्थर फेंकने से पहले, पत्थर फेंकने के बाद की बात बताता हूँ मैं। तो पत्थर फेंकने से पहले तो मोमेंटम जो था जीरो था बच्चों, रेस्ट पे था। बाद में कितना हो गया बच्चों, m1 v1 m2 v2, बोलो हाँ, यस सर नो, बिल्कुल सही है। तो m1 कितना बच्चों, 50 kg है, v1 मुझे नहीं पता, यू मान लू। m2 कितना बच्चों, 0.5 kg, लेकिन वेलोसिटी पता है बच्चों कितनी, 2। तो बताओ बच्चों ये जीरो के बराबर है, तो u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50, 5 से 5 काट दो बच्चों, तो माइनस का 0.2 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.02 आंसर आ गया बच्चों, माइनस का वेलोसिटी। कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर वैल्यू रख दो, 0.02 इंटू टाइम की वैल्यू 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.01, नहीं नहीं 0.10 मीटर, डिस्टेंस कितनी मिली, 0.10 मीटर। पहले कितना था, 10, 10 में इसको जोड़ दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10.1 मीटर। हाँ, अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, गांव वालों जल्दी से बता लो, आया बच्चों, आया, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है काफी सारे, है ना, 3 क्वेश्चन हो रहे, थोड़ा स्पीड में रहना बच्चों। ये वाला क्वेश्चन बिना कैलकुलेट करे करे क्या बच्चों का, है ना, बिना कैलकुलेट करे ऑप्शन मैच करते हैं ना। तुम्हें पता 10 है, 10 को 2 से और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, नहीं 10 को 2 से, 2 को 10 से, तो बच्चों जीरो हो गया क्योंकि आगे माइनस है, तो मतलब आई कैप तो आएगा नहीं। तो एक तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया, एक ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। जल्दी से बोलो हाँ। देखो ना बच्चों, बिना कैलकुलेट किए कर रहा हूँ, बिना कैलकुलेट किए ना, तो 10 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, आगे माइनस की वजह से कट गया। अब बच्चों बच्चों बताओ, ये 10 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 70, और 2 जब 35 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 70, ओहो वापस जीरो हो गया, तो मतलब जेकेपी नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। आहा, कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चों। ऑप्शन नंबर 2, इज दैट क्लियर, मुझे नहीं लगता तुम्हें आया होगा, मना कर दो साफ, साफ मना कर दो बच्चों, जिसको नहीं आया उसको नहीं आया। इस क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। ओहो, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम, आहा, m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। तो m1 बच्चों m ही है सब में, m कॉमन ले लो, तो बच्चों x1 x2 x3, और नीचे बच्चों 3m हो जाएगा, तो m से m काट दो, तो तुम्हें पता चल गया बच्चों x1 x2 और x3 डिवाइडेड बाय 3, x1 x2 x3, x1 मतलब है 0 प्लस a प्लस 0 बाई 3, तो a बाई 3 तो x आ गया, y की वैल्यू निकालू, y यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर a है बाई 3, a बाई 3, ऑप्शन नंबर 3। मना कर दो बच्चों, जल्दी से मना कर दो बच्चों, जल्दी से मना कर दो बच्चों, जल्दी से मना कर दो, साफ मना कर दो बच्चों, साफ, जल्दी से मना कर दो बच्चों, जिसको आ गया हो वो यहाँ आ जाए, जिसको नहीं आया वो वहीं पे भटकता रहे। अरे आगे बच्चों यहाँ तक, जल्दी से बच्चों। ओके, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क दे देता हूँ बच्चों मैं ना, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने छोड़ देता हूँ। कुछ नहीं बच्चों, m1 दे रखा है हमें, m2 दे रखा है, और m3 दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 1 2 3, और a1 वेक्टर फोर्स दे रखा है, सब्जेक्ट टू फोर्स f1 दिया हुआ है, f2 दिया हुआ है, और f3 दिया हुआ बच्चों, है ना। तो रिस्पेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बच्चों कुछ बड़ी बात नहीं है, f बराबर क्या होता है ma, तो f1 बराबर अगर m1a है, m1 a1 है, तो a1 कैसे निकालोगे, m1 का डिवाइड करके, तो f1 अपॉन m1, a1 मिल गया बच्चों। तो तुम्हें निकालना है क्या एक्चुअली में, जल्दी से बताओ, तुम्हें निकालना है बच्चों acm, acm फॉर्मूला बच्चों m1 a1 m2 a2 m3 a3 डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना बच्चों, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो m1 a1 तो बच्चों वही f1 f2 f3 है क्या,
F1 F2 F3 सबको जोड़ दूं बच्चों, 3 आई और आई मैं ही कर दूं बच्चों, आई कैप हो गया माइनस का 2 है, माइनस का 2 जे कट गया, प्लस का जे कैप हो गया, और के के प्लस का है और के माइनस का कट गया, तो फिर वापस क्या बच जाएगा बच्चे, के बच जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 सबको जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा। तो आंसर आ गया बच्चे मेरे हिसाब से √3/6। तुम चाहो तो इसको सोल्व कर लेना, मेरे ख्याल से तो आंसर यही है। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा कोई सा भी, कुछ ना कुछ तो आएगा। हाँ 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 हाँ, 3 और 6 9 11, 3 और 6 14। यार कैलकुलेट करना अब है ना अटक गए इस पे तो। मेरी ख्याल क्या बच्चों क्लास है एक एक्स्ट्रा भी दूसरी में, इसलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना तुम। आज के लिए इतना काफी है। आखिरी क्वेश्चन में जाते जाते हमने कर लिया है बच्चों हमारा काम खत्म। आज के लिए बाय बाय बच्चों, इतना